ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 अक्टूबर 2024 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ। इतिहास। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब वो तुमसे मिला करेगा। उत्तरदायी अध्ययन। यशाया, इब्रानियों। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमाक के नियन काढ़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लाजित होना न पड़े। जो मुझे धार्मिक ठहराता है, वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरी विरोध कौन है? वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वो सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। कान लगाओ और मेरे पास आओ। सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। पाठ उपदेश बाइबल में से यर्मिया। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? इतिहास। उस समय हनानी दृष्टि यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। इतिहास। और उसका पुत्र यहोशाफात उसके स्थान पर राज्य करने लगा, और इसराइल के विरोध अपना बाल बढ़ाया, और यहोवा यहोशाफात के संग रहा, क्योंकि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला, और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और उसी की आज्ञाओं पर चलता था, और इसराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राजे को उसके हाथ में दृढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भींट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन, और उसका विभाव बढ़ गया, और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशीरा नाम मूर्तें दूर कर दीं, और उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में बिन्हेल, अब्दिया, जकरिया, नितनेल और मेकाया नामक अपने हकीमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वो यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। और यहूदा के आसपास के देशों के राजे राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशाफात से युद्ध न किया, और यहोशाफात बहुत ही बढ़ता गया, और उसने यहूदा में कले और भंडार के नगर तैयार किए, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था। भजन संहिता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समंदर गरजे और फन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में
अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यूहन्ना। यरूशलेम के बड़े फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 औसारे हैं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे ठीक किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सबत के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मारने का प्रयत्न करने लगे कि वो न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। यूहन्ना। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वो ये बातें कह ही रहा था कि बतेरों ने उस पर विश्वास किया। याकूब। परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे तुच्छते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव मान लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। पिता माता देवता का नाम है, जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इंगित करता है, जैसा कि प्रेरित ने उसे इन शब्दों में व्यक्त किया है, जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। यदि मनुष्य कभी भी इस सिद्ध सिद्धांत या मन के बिना अस्तित्व में था, तो मनुष्य का अस्तित्व एक मैथिक था।
आध्यात्मिक वास्तविकता सभी चीजों में वैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य और पूरे ब्रह्मांड की कार्रवाई में दोहराया गया आध्यात्मिक तथ्य समान जैसा पूर्ण है और सत्य का आदर्श है। आध्यात्मिक तथ्य उल्टे नहीं है, विपरीत विसंगति जिसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक नहीं है। इस वियक्तरम का एकमात्र प्रमाण अनुमानियात्मिक त्रुटि से प्राप्त होता है, जो ईश्वर आत्मा या आध्यात्मिक सृष्टि का कोई प्रमाण नहीं देता। भौतिक बोध सभी चीजों को भौतिक रूप से परिभाषित करता है तथा इसमें अनंत का परिमित बोध होता है। शास्त्र कहते हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, फिर ये प्रतीत होने वाली शक्ति क्या है जो ईश्वर से स्वतंत्र है, जो बीमारी का कारण बनता है और इसे ठीक करता है। ये विश्वास की त्रुटि, नश्वरमान का नियम, हर दृष्टि से गलत, पाप, बीमारी और मौत को गले लगाने वाले के अलावा क्या है? ये सत्य के और आध्यात्मिक नियम के अमर मन के बिल्कुल विपरीत है। ये परमेश्वर के व्यवहार की भलाई के अनुसार नहीं है कि वो मनुष्य को बीमार कर दे, फिर मनुष्य को खुद को ठीक करने के लिए छोड़ दे। ये मानना बेतुका है कि सामग्री बीमारी एक कारण है और इलाज दोनों कर सकता है, या ये कि आत्मा, ईश्वर बीमारी पैदा करता है और सामग्री पर अपना उपचार छोड़ देता है। ये भौतिक मानसिकता गलत, दिमाग नश्वर है, इसलिए मनुष्य का सर्वनाश होगा। क्या ये आध्यात्मिक वास्तविक मनुष्य के अपने ईश्वर के साथ अवयवी संबंध के लिए नहीं था, जिसे यीशु प्रकाश में लाया था? अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण में यीशु ने दिखाया कि नश्वर मनुष्य मनुष्यत्व का वास्तविक सार नहीं है, और ये अवास्तविक भौतिक नश्वरता वास्तविकता की उपस्थिति में लुपट हो जाता है। एक मानव रूप में पहने हुए, अर्थात जैसा कि ये नश्वर दृश्य लगता है, एक मानव मन द्वारा कल्पना की जा रही थी। यीशु सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और मांस के बीच मध्यस्थ थे। ईश्वरीय विज्ञान के तरीके को समझते और प्रदर्शित करते हुए वो उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग बना जिन्होंने उसके वचन को स्वीकार किया। उससे नश्वर जान सकते हैं कि बुराई से कैसे बचा जाए। विज्ञान को उसके निर्माता से जोड़ा जा रहा असली आदमी नश्वर को केवल पाप से मोड़ने की जरूरत है, और मसीह वास्तविक व्यक्ति और भगवान के साथ उसके संबंध को खोजने के लिए और दिव्य पुत्रात्व को पहचानने के लिए नश्वर स्वार्थ की दृष्टि होनी चाहिए। भौतिक मनुष्य अनैच्छिक और स्वैच्छिक त्रुटि से बना है, एक नकारात्मक अधिकार का और एक सकारात्मक गलती का। बाद वाला खुद को सही समझता है। मनुष्य का आध्यात्मिक व्यक्ति तत्व कभी गलत नहीं होता। ये मनुष्य के निर्माता के समानता है। पदार्थ नश्वर को वास्तविक उत्पत्ति और होने के तत्वों से नहीं जोड़ सकता, जिसमें सभी को समाप्त होना चाहिए। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है जो पदार्थ के दावों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक को खोज सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है, जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये समझ सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा उसने आध्यात्मिक रूप से सभी दूसरों के सिद्धांत का प्रदर्शन किया। उसके पालन की शक्ति यह थी कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के उपेक्षित प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो उस शक्ति का प्रदर्शन कर सके जैसा कि उन्होंने ये किया और इसके दिव्य सिद्धांत को समझा। प्रेरित कहते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, और वो इसमें सीधे शामिल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी शिक्षा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों 2:12-13। सत्य ने राज्य की कुंजी प्रदान की है और इस कुंजी के साथ क्रिश्चियन साइंस ने मानव समझ का द्वार खोल दिया है। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में
त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अनंतता कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं। ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। विश्वास करने की बजाय ये समझना आवश्यक है कि अस्तित्व की खुशी से सबसे अधिक किसका संबंध है। किसी मानवीय सिद्धांत पर विश्वास करके सत्य की खोज करना अनंत को समझना नहीं है। हमें परिमित, परिवर्तनशील और नश्वर के माध्यम से अपरिवर्तनीय और अमर की खोज नहीं करनी चाहिए, और इसलिए प्रदर्शन की बजाय विश्वास पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान के ज्ञान के लिए घातक है। सत्य की समझ सत्य में पूर्ण विश्वास देती है, और आध्यात्मिक समझ सभी हुमा बलि से बेहतर है। नालक ने कहा, बिना मेरे द्वार कोई पिता होने के दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह, सत्य, प्रेम के बिना, क्योंकि मसीह कहता है, मार्ग मैं हूं। बुतपरस्ती और आज्ञेयवाद ईश्वर को महान अज्ञात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियन साइंस ईश्वर को मनुष्य के बहुत करीब लाता है और उसे सर्वव्यापी, सदा निकट के रूप में बेहतर रूप से जाना जाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।